तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर। सभी लोग गाएंगे, प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी पट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी पट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कटी, बड़ा सुंदर भाव है। भक्त का भाव है कि प्रभु मेरे समक्ष जब आना अंतिम समय में किस रूप में आना, कौन सी छटा मैं देखना चाहता हूं। पीतांबरी कटी छविमान में बसी, होठों पे कुछ हंसी, तब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कटी हो, छविमान में बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। मेरे मुख में तुलसी तले हो, विष्णु जी का चरण जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का तले हो, मेरे मुख में तुलसी तले हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग न सताए, यम कर
ताली बजाते हैं, यही प्रार्थना करिए। इतना तो करना जय जय श्री भागवत सरकार की जय, श्री भागवत भगवान की जय। जब भगवान से गोविंद गोपाल धरा धाम को छोड़ करके गए तो कलयुग का आगमन होने लगा। परीक्षित जी महाराज के समय में ही कलयुग का आगमन हो रहा है। कलयुग का कुछ दृश्य परीक्षित जी के राज्य में दिखने लगा। परीक्षित जी महाराज एक बार अपने रथ पे बैठ करके जंगल में भ्रमण कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, तो उन्होंने देखा, एक दृश्य देखा। क्या उन्होंने देखा कि गौ माता है, वृषभ बैल है, वृषभ जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं, लंगड़ा है, एक पैर है और तीनों के सहारे किसी तरीके से चल रहे हैं और दोनों आपस में ही बात कर रहे हैं। गौ माता वृषभ भगवान, गौ माता धरती मैया है और वृषभ जो है, बैल जो है, वो धर्म के रूप में, वृषभ धर्म के रूप में, धरती मैया और धर्म दोनों आपस में बात कर रहे हैं। क्या कि गोविंद गोपाल ठाकुर सरकार जब से धरा धाम को छोड़ करके गए हैं, अनित अत्याचार पापाचार बढ़ रहा है। धर्म के 4 पैर थे, उसमें से 3 लंगड़ा हो जाता है, 1 बचता है। धर्म के क्या 4 पैर है? तपः शौचम दया सत्याग, तप शौच पवित्रता दया और सत्य, ये 4 पग है धर्म के, स्तंभ। अगर किसी को ये अपना पैमाना देखना कि मैं कितना धार्मिक हूं,
सबसे सरल पैमाना यहाँ पे मिलता है, सबसे सरल सूत्र कि मैं कितना धार्मिक हूँ, कितना तपस्वी। तपस्वी का भी वही स्वरूप, केवल स्वरूप से नहीं, तप कर रहा हूँ। आगे इसकी कल व्याख्यान करेंगे हम लोग, अभी करेंगे आगे। तप किस तरह के, कई तरह का तप है, कितना जीवन में हमारे तप। शौचों पवित्रता कितनी है। पवित्रता केवल स्नान की नहीं पवित्रता है कि दिन में 2 बार स्नान कर लिए, खूब जो है अच्छा साबुन लगा लिए, फेस वॉश लगा लिए और बोले कि हम बड़े ही अच्छे हैं। नहीं, पवित्रता होनी चाहिए वाणी की पवित्रता, पवित्रता दृष्टि की, नेत्र की पवित्रता, हमारे कान की पवित्रता होनी चाहिए। हमारी दृष्टि कैसी है, समाज के प्रति कैसी है, हम क्या सोचते हैं। पवित्रता, शौचम, दया, हम कितना दयावान हैं। हमारे अंदर कहीं करुणा आई कि नहीं आई। हम किसी को देख करके हमारे मन में पीड़ा होती नहीं होती, केवल अपने लिए ही पीड़ा होती है, अपने लिए ही रोते रहते, अपने लिए ही दुख है कि मुझको ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। दूसरे के दुख को देख करके कुछ हृदय में दया, इतनी कठोरता। देखिए धर्म और अधर्म में थोड़ा सा अंतर, बहुत थोड़ा अंतर। दया आनी चाहिए। एक समय ऐसा आता कि मानव से भी अलग हट करके हम जीवों पर भी दया करने लगते हैं, जीवों पर दया हम करते हैं। फिर हम मांस का परित्याग कर देते हैं, फिर हम शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी हो जाते हैं। उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो और भी हम विचार करने लगते हैं कोई जीव जंतु हमसे दब ना जाए कहीं। इस तरह से फिर हम संत महात्मा की स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन दयावान होना चाहिए। दया केवल मानव के प्रति नहीं, जीव के प्रति भी हम दया करें। तो धर्म का एक पैमाना है कि तब कितना तपस्वी हम हैं, कितनी पवित्रता है, कितनी दया है और कितना सत्यवादी हम हैं, सत्य का पालन कितना हम करते हैं। तो थोड़ी सी दया का गुण तो आज कलिकाल में, कलयुग में है, लेकिन 3 जो पैर हैं, तप की, पवित्रता की और सत्य का, ये लोगों के जीवन से धीरे धीरे कम होता गया, सूक्ष्म होता गया, घटता गया। हमारी आपके भी जीवन में धर्म ये बात कर रहा है, विष्णु भगवान कर रहे हैं। तुम वाल भवल पारहि न्यूनम पदाचन विशिरूपेण कश्चिदेवन परि विश्वरूपेण, विश्व भगवान के रूप में। इसलिए बाबा भोलेनाथ ने अपनी जो सवारी चुनी है वो क्या है, विषभ नंदी। धर्म पे बैठते हैं, धर्म से कभी हटते ही नहीं हो। तो विषभ किम कश्चिद देवो, विषभ पृथ्वी मैया और धर्म आपस में चर्चा कर रहे हैं। इतने में परीक्षित जी महाराज जो है सामने आ जाते हैं। परीक्षित जी महाराज जब देखते हैं तो जब चर्चा करते हैं तो समझ जाते हैं। विषभ ने बताया मेरा नाम धर्म है और ये पृथ्वी मैया है। अनेक अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनेक तरह के दुर्व्यसन बढ़ता जा रहा है। कलिकाल, कलियुग का आगमन हो रहा है। परीक्षित जी महाराज ने कहा मैं तो कलयुग को आने नहीं दूंगा, अपने समय में नहीं आने दूंगा। इतने में दृश्य देखते हैं कि कलयुग एक वेश धारण करके जो है पृथ्वी मैया विष्णु भगवान को पीड़ित कर रहा है, मार रहा है। बाण निकाले और निकाल करके जैसे ही कलयुग को मारने गए, कलयुग परीक्षित जी महाराज के चरण पकड़ लिया कि हे राजा, आप तो मुझे मार देंगे, लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा जो विधान बनाया गया है उसको आप नहीं तोड़ सकते। और आप तो राजा हैं, राजा का एक धर्म होता है कि जो नियम बनाया गया है, जो विधान है, उसको न तोड़ा जाए। जब राजा ही नियम का, विधान का उल्लंघन करेगा तो प्रजा कैसे पालन करेगी। बड़ी अच्छी ज्ञान की बातों में परीक्षित जी महाराज को जाता गया। परीक्षित जी महाराज ने कहा अच्छा ये बताओ कि तुझे कुछ स्थान दे रहा हूं, वहीं पर तुम वास करो।
वहीं पर कलकाल कलयुग ने कहा कि हाँ राजन आप कुछ स्थान मुझे दे दें, मैं वहीं पर रहूंगा। और शिवजी जी महाराज 4 स्थान दिए। क्या? दूतम पानम स्त्रियः सोनम यज्ञा धर्मश्च चतुर्विधः। दूतम जहां पे जुआ खेला जाता है, कलियुग का वास वहां पर है जहां जुआ खेला जाता है। कल हमने चर्चा किया था, हम आज भी चर्चा करते हैं कि यदि धर्मराज युधिष्ठिर जी ने जुआ खेला तो अपनी पत्नी से द्रौपदी मैया को हारा है ना? जो धर्मराज कहलाते हैं अगर वो बुरी संगत कर लेते हैं, वह जुआ खेलते हैं तो द्रौपदी मैया को हार जाते हैं। तो अगर कोई और जुआ खेलेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? उसकी स्थिति क्या होगी? कलयुग का वास है, कहां पे जुआ खेल लेंगे? बिना पुरुषार्थ के धन आ रहा है। तो जहां जुआ होता, पान मदिरा का पान जहां किया जाता है। अब आज के समय में ये सब चर्चाएं करेंगे तो आप लोग कहेंगे कि अल्पज्ञानी है, पढ़े लिखे कम है, एडवांस कम है हाई फाई सोसाइटी में चलता है। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि जब थोड़ी अवस्था बढ़ने लगे तो आप भक्त बन जाओ, तो प्रयास करिए कि इसका परित्याग करें। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। आप कहेंगे महाराज जी आप कौन सा पीते जो गिरते नहीं है? हम लोग जितने लोग यहाँ पे, अरे हम तो पीते हैं राधे नाम का प्याला, है कि नहीं? अरे लोगों की थोड़ी देर के लिए मस्ती होगी। हमने जीवन में अनुभव किया, लगभग 15 से 17 साल इस आध्यात्मिक जीवन में रह रहा हूँ और ये अनुभव किया और अच्छे अच्छे जगह पे लोगों के यहाँ गया। 15 साल से लगभग लखनऊ में ही रह रहा हूँ, अच्छे अच्छे जगहों पे गया, बड़े बड़े शहरों में गया और जगह जा करके मैंने देखा कि आप थोड़ा सा ऐसा कर लेते हो और अहंकार में आ जाते, परमात्मा को भूल जाते हो। लेकिन थोड़ा सा कीर्तन का, थोड़ा सा भगवान ठाकुर जी के नाम का स्मरण करिए, उसकी जो मस्ती होती है, उसकी जो फुर्ती होती है, वैसी फुर्ती आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। अब माता जी हमारी 70 साल की है, भगवान करें ऐसे दीर्घायु रहे, ऐसे ठाकुर जी की सेवा करते रहे, है ना? फुर्ती देखिए हमारे हरिद्वार में बाबू जी 95 साल के, वो जिसे गिरेश्वर उपाध्याय बाबू जी, है ना? जो लोग जुड़े होंगे, मिशन से जुड़े होंगे, वो लोग जानते होंगे। देखिए उनकी ऊर्जा। इस समय आप लोग देखते ही रहते हैं, कुछ श्री प्रेमानंद बाबा जी को देख रहे हैं, बहुत से अयोध्या जी में 110 वर्ष हो गया। आप जाइए देखिए, हमेशा 24 घंटा बस केवल मानस का पाठ चल रहा है, कहां से ऊर्जा आ रही है? तो यदि हम प्रभु के नाम के का रसपान करते हैं तो उसमें ऊर्जा ही ऊर्जा बनी रहती है। तो पान हमें मदिरा पान परित्याग कर। फिर एक बार मैं कहता हूँ, कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो मदिरा पीने वाला है उसको बहुत ज्यादा बुरा ही मान लो और फिर उससे नफरत कर बैठे। एक यही बात बताएं कि हमारा दायित्व कर्तव्य है कि जो किसी संगत के कारण वहां पहुंच गया है तो हम धार्मिक लोग, आध्यात्मिक लोग, संस्कारी लोगों का एक कर्तव्य होता है कि उनको समझा करके, बता करके इसी तरह से अपने पक्ष में लाया जाए और उनका मदिरा का परित्याग कराया। अभी हम लोग एक जगह कथा कर रहे थे, आजमगढ़ में कथा कर रहे थे, तो जिस घर में कथा हो रही थी अच्छी व्यवस्था किए थे, तो उनके ही बड़े पुत्र बड़े भैया जी जो है वो सुबह से ही पूरा जो है मस्त हो जाते थे। उनकी पत्नी बहुत सेवा करती थी, बहुत सेवा करती थी, ठाकुर जी की भी खूब सेवा, सबकी सेवा। तो हम लोग सोचते थे ये बात, और यही भाई लोग थे हमारे अजय बाबू, हम लोग गाते थे तो तुरंत नाचने लगते थे, और लेकिन खूब 7 दिन हमको लगता है 24 घंटा उसी में रहते। अंतिम दिन ऐसे ही हम लोग कथा कर रहे थे, मन में एक इच्छा थी, हे प्रभु इनका छुड़वा दीजिए, उनकी पत्नी की दशा हम देख रहे थे।
ठाकुर जी की कृपा हुई, भागवत भगवान की कृपा हुई, वो परिवार इतना प्रसन्नचित हुआ कि पता नहीं क्या हुआ, हमने कहा भी नहीं, बताया भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं। कथा पूर्ण हुई, हवन हवन हुआ, दूसरे से तीसरे दिन हुआ, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। लगभग 1.5 साल हो गए और ज्यादा होने जा रहा है ना। उन्होंने परित्याग कर दिया। एक दिन की माता जी का फोन आया, बड़ी प्रसन्नचित हो गई थी, बड़ा प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि भैया कब आएंगे। हमने कहा आएंगे, यज्ञ होने वाला वहाँ पे, तो हमने कहा उसी यज्ञ में कथा करने आएंगे, तो माता जी आएंगे। तो हमारा आपका ये दायित्व कर्तव्य भी है कि हम लोग प्रयास करें। हम तो अभी एक जगह कथा का ऐसा आयोजन कर रहे हैं जिसमें हमने कहा कि जो बुरे लोग हैं, जो खूब नशा करते, केवल वही लोग कथा सुनने आए। वो बाबा भोलेनाथ की कथा होगी। केवल जो नशा करते वही भाई, जो सुधरे हैं, जो अच्छे हैं, जो धार्मिक है, वो तो अच्छे हैं ही भाई। हमसे बड़े बड़े तपस्वी साधक तो यहाँ बैठे ही हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लोग बिगड़े हुए हैं, बुरे लोग हैं, जिसमें सब नशा वाले हैं, अगर उसमें 100, 200, 500 नशा सुनने वाले आते हैं कथा, और उसमें 5-7 लोग, अगर 11 लोग अगर नशा छोड़ देते हैं, तो हमारी कथा सफल हो जाएगी। इसकी भी एक कर रहे हैं, हमने जीवन में अनुभव किया। और ये एक बात और पता है, पूज्य श्री गुरु नानक जी महाराज कहते थे, पूज्य श्री महात्मा बुद्ध जी कहा करते थे अपने शिष्यों से कि तुम लोग एक जगह मत रहना। क्या करना? तुम बहुत अच्छे शिष्य हो, तुम लोग दूर दूर चले जाना, और जो जो बुरे होंगे, जितने बुरे होंगे, उन्हीं के बीच में जाना, वहीं रहना, वहीं जाना, वहीं रहना। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, नशा करने वालों को देखा है। एक इतने बड़े डॉक्टर, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, इतने बड़े डॉक्टर हैं कि मतलब वो अगर मिट्टी भी दे देते तो लोगों को लाभ कर जाता है। और उनकी पत्नी भी डॉक्टर। तो मैं उनके घर कुछ दिन रहा, और वो जो है सुबह 4 बजे ध्यान पूजा में बैठ जाते थे कि थोड़ा बहुत ध्यान हमको सिखा रहे थे, और हम बहुत अच्छा वहाँ पे वो चल रहा था। डॉक्टर साहब वो प्रतिदिन पीते थे। उनकी स्थिति मैंने देखा कि वो दरवाजे में बंद कर देती थी, ऊपर रहते थे, नीचे रस्सी भोजन बांधती थी, खींचते थे, लेकिन भोजन करते थे 2-2 दिन तक। बहुत दुख मिला। हमने सोचा इतना बड़ा ज्ञान होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, लेकिन वहां से भी मुझे एक चीज सीख मिला कि आप ऐसे लोगों के साथ प्रताड़ित मत करो, पीड़ित मत करो, उनको थोड़ा छोड़ दो। तो हमारा दायित्व है। कलयुग कहाँ है? मदिरा स्त्रीय है, जहाँ पे दुरासंग होता है स्त्रियों के साथ, वहां पे कलयुग का वास होता है। और जहां पे हिंसा होती है, हिंसा मतलब हिंसा जहां पे जीवों को मारा जाता है। अब हम सात्विक लोग हैं, हमको आपको ये चाहिए कि अपनी संख्या बढ़ाए। तो जो लोग मांस आदि का सेवन करते हैं, भाई जीव जंतुओं को मारा जाता है, काटा जाता है। विज्ञान बहुत प्रगति कर लिया, इतना अच्छा अच्छा भोजन अब मिलने लगा है। खूब पनीर खाइए, राजमा खाइए, खूब अच्छा अच्छा भोजन करिए, दूसरे जीवों को मार करके यदि आप खाएंगे तो आपके अंदर की करुणा खत्म हो जाएगी। करुणा खत्म हो जाती है, क्योंकि जब जीवों की हत्या हम करते हैं तो अपने स्वजनों की भी हत्या करने लगते हैं। तो जहां पे जीव हत्या होती है, जहां पे हिंसा होती है, चतुर्विध 4 स्थानों पे कलयुग का वास होता है। कलयुग ने कहा, हे राजन, यहाँ तो बुरे लोग ही जाते हैं, अच्छे लोगों में मैं कैसे प्रवेश कर पाऊंगा? ऐसा सोचा, और परीक्षित जी महाराज से कहा, हे राजन, आप कोई एक और स्थान दे दीजिए। तो उन्होंने एक स्थान दे दिया, स्वर्ण का, सोने का स्थान। जहां सोना होगा, स्वर्ण होगा, उसमें भी तुम्हारा वास। राजा परीक्षित जी महाराज सोने का मुकुट पहने थे, और कलिकाल कलयुग उसी मुकुट में वास कर गया। ये भी गजब की बात है। हम तो देखते रहते हैं, कुछ लोग होते इतना सोना पहन लेते हैं। अब पहले माताओं की बात नहीं कर रहे हैं, तो आजकल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एक चलन है, प्रचलन है। वो इतना लोग सोना पहन लेते हैं, सोना पहने, स्वर्ण पहनने के बाद आप देखिए उनकी चाल ढाल सब बदल जाती है कि नहीं? हम लोगों को याद आ गया, अभी 15 दिन पहले एक जगह गए थे, वहां हमने देखा 5 उंगली में जितना हो सकता है इसमें
बोलने का तौर तरीका, चलने का। अरे धन है, लेकिन एक बात सही है, यदि आप सोने का खूब आभूषण पहन लीजिए तब देखिए आपके भाव, और आप नहीं पहने हैं तब देखिए आपके भाव, दोनों बदल जाएंगे। शादी विवाह में जो बहने माताएं जाती हैं, जो दो चार पहने रहती हैं, देखिए दिखाते रहते हैं, कान में पहनी तो दिखाएंगे, हाथ में पहनी तो दिखाएंगे, है कि नहीं? तो अगर जो पति लोग परेशान हैं अपनी देवियों से कि करवा चौथ में ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, या सोना आभूषण नहीं बना, तो उनको यही वाला बता दिया करिए कि इसमें कलयुग का वास होता था, सोना ना पहना। लेकिन इसका मतलब भी नहीं कि नहीं पहने। एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण भगवान कहे धातुओं में मैं सोना हूं, धातुओं में। गीता में भी भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना हूं। इसका मतलब ये हो गया कि सोने को चाहिए भगवान को अर्पण कर दें। इसीलिए कहीं कहीं कर्मकांड की विधा में बताया गया, नारायण बलि आदि में सब जगह बताया गया, स्वरदान आदि की विधा कही गई। तो जैसे ही राजा परीक्षित जी महाराज चले तो मुकुट में आकर के कलयुग वास किया, और आगे जब बढ़े राजा परीक्षित जी महाराज, सामने एक देखते हैं आश्रम दिखाई देता है, और प्यास से पीड़ित थे, वो सूख रहा था, सोचे थोड़ा आश्रम में चलते हैं और वहां जल पान करते हैं, जल पीते हैं। वहां पर गए तो वहां पे श्री शमीक जी महाराज, महात्मा जी बैठ करके तब साधना में लीन थे। राजा परीक्षित जी महाराज थोड़ी आवाज लगाई, नहीं सुनी। राजा परीक्षित जी महाराज सोचे कि मैं राजा हूं और मेरा ये अपमान हो रहा है, मेरा अपमान हो रहा है। राजा परीक्षित जी महाराज ने क्या किया, अब उनकी मति जो थी, उनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट होने लगी। क्यों? क्योंकि कलिकाल, कलियुग आ गया। हमारे आपके भी जीवन में जब कलयुग आता है तो बुद्धि को भ्रष्ट करता है। तो अब परीक्षित जी महाराज एक मरा हुआ सर्प लिए पड़ा था, उसी को उठा करके महात्मा जी के गले में डाल दिया, शमीक जी महाराज के गले में डाल दिया, चले गए। वह सोचे कि जब इनकी समाधि का नाटक कर रहे हैं और सर्प को देखेंगे, कहेंगे भयभीत तो होंगे, और सारा सब कुछ कराने वाला कौन है? एक कलयुग है। हमारी आपकी स्थिति वैसी ही है, समय के अनुरूप समय ही हमसे बहुत कुछ करवाता है। राजा जी अपने नगर को आए, अपने महल को आए, बैठे, अपने महल में बैठे हैं। इधर शमीक जी महाराज के पुत्र श्रृंगी जी महाराज को पता चला, श्रृंगी जी महाराज को पता चला कि मेरे पिता का अपमान किया गया है। श्रृंगी जी महाराज नदी का जल लेकर के एक तपस्वी, एक साधक राजा को आज श्राप दे रहे हैं। क्या श्राप दिए? इति लंघित मर्यादकं तक्षकः सप्तमे महानि दंक्षयति अस्मकुलं गारम् शब्दितो मे ततः ध्रुवम् इति लंघित मर्यादा। जो मर्यादा का उल्लंघन किया, चाहे वो कोई देवता हो, राजा हो, कोई भी हो, जो इस मर्यादा का उल्लंघन किया, ऋषि का अपमान किया है, तक्षक सप्तमी महन, सातवें दिन उसे तक्षक डस ले, दंक्षयति, उसे डस ले। ऐसा जब श्राप श्रृंगी जी ने दिया, घोर गर्जना हुई, क्योंकि राजा परीक्षित जी महाराज तपस्वी हैं, साधक हैं, दानवीर हैं। ऐसे राजा को जो श्राप मिल रहा कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा,
और तक्षक नाग जब डसेगा तो राजा परीक्षित जी महाराज शरीर छोड़ देंगे। इस संसार में धर्म की स्थापना कैसे हो? राजा परीक्षित जी महाराज इधर अपने महल को गए। जैसे ही श्राप दिए समीक जी महाराज के नेत्र खुले। ऋषिवर ने श्रृंगी जी को बोला, अपने बच्चे को कहा, बाल बुद्धि हो, तुम्हारे पास तपस्या है, साधना है। देखिए यहाँ बड़ा सुंदर एक ज्ञान मिलता है। बच्चा लाख कुछ हो लेकिन होता है बालक ही। यदि उसको हम शक्ति दे देते हैं, मतलब कोई औजार दे देते हैं, या उसको ये भान ही नहीं है कि जो चीज उसके पास है इसका उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, इस पे ध्यान देना है, इसका उपयोग कैसे करना। मतलब अगर गाड़ी आपने दे दिया तो समझ नहीं सकता इसका उपयोग कैसे करना। हथियार आपने दिया, चाकू आ दिया, छोटा बच्चा वो अपना ही हाथ काटेगा, छोटा बाल भी वो अपना ही हाथ काटेगा। श्रृंगी ऋषि ने समीक जी महाराज जाने बड़ी दुखी हो गए और राजा परीक्षित जी महाराज के पास पहुंच गए। राजा परीक्षित जी महाराज के पास पहुंचे। राजा परीक्षित जी महाराज के पास गए। सूरदास बाबा ने पद लिखा है कि हे प्रभु, मेरे और लोगों में अंतर क्या है? हे प्रभु, प्रभु जी मेरे अवधूढ़ चित नाधरा। राजा परीक्षित जी महाराज ने कहा कि हे महात्मा, मैं तो नहीं समझ पाया, लेकिन आपने ये कैसे किया? समीक जी महाराज समझाते हैं कि श्री से गलती हुई है। और एक भक्त का यहाँ भाव है क्या कि हे प्रभु, आप तो समदर्शी हो, आप क्यों भेद करते हो? मुझे नहीं तारते हो, औरों को तार देते हो, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपका नाम लिया है। आप भी इसका मतलब स्वार्थी हो गए हो। जिसने आपका नाम लिया उसी को तारे, और जिसने नाम नहीं लिया उसको आप नहीं तारे। समदर्शी प्रभु नाम तिहार, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरे अवधूढ़ चित नाधरा। प्रभु जी मेरे अवधूढ़ चित मेरे अवधूढ़ चित नाधरा। प्रभु जी मेरे अवधूढ़ चित, प्रभु जी मेरे अवधूढ़ चित। समदर्शी प्रभु नाम तिहार, समदर्शी प्रभु नाम तिहार, समदर्शी प्रभु नाम तिहार, समदर्शी प्रभु नाम तिहार। चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरे अवधूढ़ चित नाधरा। प्रभु जी मेरे अवधूढ़ चित नाधरा। प्रभु जी मेरे अवधूढ़ चित नाधरा। प्रभु जी मेरे अवधूढ़
एक घर अधिक परो, एक लोहा पूजा मेरा, घर अधिक परो। सूरदास बाबा कहते हैं कि एक लोहे की पूजा हम घर में करते हैं और एक लोहा वही जीव हत्या करता है। एक लोहा पूजा मेरा पतर, एक घर अधिक परो, एक लोहा पूजा मेरा पतर, एक घर अधिक परो। तो तू भी जा पारस से कोई भी लोहा आप छुला दे, स्पर्श करा दे, वह सोना ही बन जाएगा। तो हे प्रभु, मैं कौन लोहा हूं, लेकिन आप तो पारस हैं। हे ठाकुर सरकार, तो तू भी नहीं दे पंचन करत करो, प्रभु जी भगवत शमदर्शी प्रभु शमदर्शी प्रभु चाहो तो पार करो, शमदर्शी प्रभु प्रभु जी मेरे अवधूत प्रभु जी मेरे अवधूत छोटी नदी से जो नाला मिलता है वो गंगा माँ बन जाती है। ये नदिया मैलो नीर भरो, ये नदिया नदिया नदिया
राजा परीक्षित जी महाराज शाप लगा। सिंह महाराज जी ने शाप दिया। राजा परीक्षित जी महाराज का जब ज्ञान हुआ ये ऋषि का यत् कर्तव्यम यदि प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम ब्रूहि वा यत्या विपर्ययम म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम। हे गुरुवर, हे महात्मा, कृपा करके बताएं म्रियमाण मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। एक प्रश्न हमारा आपका है, क्योंकि हम तो आपको शरीर छोड़ के जाना है, सारे लोगों को जाना एक नहीं। राजा परीक्षित जी को तो ज्ञात हुआ था
कि 7 दिन के बाद जाएंगे, लेकिन यहाँ किसी को ये भी नहीं ज्ञात है कि एक क्षण 2 क्षण में भी क्या होगा। बहुत से लोग ऐसे महापुरुष रहे हैं जो बोलते बोलते शरीर छोड़ दिए हैं। पूज्य श्री गुरुदेव राजस्थान जी महाराज बोलते बोलते शरीर छोड़े। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महामहिम राष्ट्रपति जी बोलने ही गए थे और वहीं पे अटैक आया। बोल ही रहे थे, एक क्षण किसी को नहीं ज्ञात है क्या होगा। तो 7 दिन तो राजा परीक्षित जी को महाराज बहुत समय मिला। राजा परीक्षित जी महाराज कह रहे मृमावश्य कर्तव्य, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए बताए आप। फिर उन्होंने कहा जब जब किसका जप करे। लोगों ने तो बहुत जप जप विधाएं बता दिया, बहुत लोगों ने मंत्र दे दिए हैं। आजकल की स्थिति है कि फेसबुक और व्हाट्सएप का मोबाइल का जमाना चल रहा है। एक लोगों का खोले कुछ और बता रहे हैं, दूसरे लोगों का खोले कुछ और बता रहे हैं, है कि नहीं। कोई त्योहार चल रहा है उसमें भी कोई कुछ और बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है। आज ये भी एक समस्या है। पहले क्या होता था, संत महात्मा भी याद है हमारे यहाँ जो है बचपन, आज पूज्य श्री ब्रह्मचारी बाबा शरीर छोड़ दिए, गायत्री महापुरुष उन्होंने किया था, बड़ी बड़ी साधनाएं उन्होंने किया। तो जो संत महात्मा रहते थे आसपास 40-50-100 किलोमीटर के लोग वहां जाते थे और उन्हीं से पूछते थे, जो बता देते उसी को मान लेते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, जिसको कुछ कभी करते भी ना। एक चीज आपको होता है, तपस्या का तेज होता है, पानी का तेज होता है। डाले रहे हैं यूट्यूब पे, डाल दिए, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कहा इसका माला ले लीजिए, इसका माला ले लीजिए, किसी ने कहा ये मंत्र ले लीजिए, और सारे लोग उसी भटक रहे हैं। हम कहते हैं जो आपके शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, भागवत शास्त्र में जो चर्चा है पुराण, उसको आप मानिए। तो राजा परीक्षित जी महाराज ने कहा किम जपम, किसका जप करें। अब जप करने का, जप का विधा क्या है, प्रतिदिन हमें कोई एक मंत्र लेकर के जप करना चाहिए। 108 बार बोलिए। अब उसका भी कई गणित है, नक्षत्र आदि का गुणा आदि करके बनाया गया 108 की संख्या बनाई गई है। इसमें भी विभिन्न मत हैं, कई मत हैं, काउंटिंग के लिए, गिनने के लिए है। माला लीजिए, माला रखिए और जप करिए, प्रतिदिन जप करिए, प्रतिदिन जप करिए। कभी भी गुरु में मंत्र में भेद नहीं करना चाहिए। ये मंत्र छोटा है, ये बड़ा है, ये भी जानते हैं। कोई एक छोटा मंत्र आप ले लें और छोटे मंत्र में ही यदि आप जप करते प्रतिदिन। अब जप भी कई तरह का जप होता है, उसके द्वारा जप होता थोड़ा सा कोई दूसरे को सुनाई ना दे बोल करके हम जप करते हैं। फिर अजपा जप करते हैं, एक कंठ तक जप चला जाता है, उसके बाद हृदय तक जप जाता है, हृदय तक जप जाता है। लेकिन हृदय तक जो जप होता है बड़े कम समय के लिए जाता है। कंठ तक थोड़ा थोड़ा जप आप करते हैं तो जप जप होने लगता है। कोई भी मंत्र ले, भगवान श्री राधा कृष्ण गोविंद गोपाल काको सरकार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का 12 अक्षर मंत्र का जप कर लें, गायत्री मंत्र का जप कर लें, ओम नमः शिवाय का जप कर लें, सीताराम सीताराम नाम जप करिए, राधे राधे का जप करिए, लेकिन प्रतिदिन करिए। ये नहीं कि 10-15 दिन में 1-2 बार कर लिए, 1-2 दिन कर लिए, बस ऐसा नहीं करिए। जब प्रतिदिन जप करिए। यदि प्रतिदिन आप जप करते हैं तो आप देखेंगे जैसे हम अपने शरीर को, यदि 2 दिन 4 दिन आप स्नान ना करिए तो आपको बड़ा अटपटा लगेगा। लेकिन स्नान कर लेते हैं, साबुन लगा लेते हैं, शैम्पू लगा लेते हैं, अच्छे से स्नान कर लेते हैं, बहुत मन फ्रेश हो जाता है, ताजगी आ जाती है। ऐसे प्रतिदिन यदि आप जप करें, माला नहीं, थोड़े दिन जब आप करेंगे तो फिर अपने आप ही जप होने लगेगा। लेके लेके आप जप कर लेंगे, 1 घंटा आधा घंटा लेके लेके आप जप कर लीजिए, बहुत सुंदर जप हो जाता है। बैठे बैठे आप जप कर लीजिए, लेकिन प्रभु के नाम का मंत्र का आप प्रतिदिन जप करें। मुद्राओं का भी वर्णन है, खेचरी मुद्रा आदि लगा करके। अब जैसे आप साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे वैसे ही आप करते रहें। जप के समय आपको ध्यान करना है। देखिए जप शब्दों में बड़ी शक्ति होती है, शब्दों में शक्ति होती है। लोग कहते हैं फोटो लगा लेते हैं, मूर्ति रख लेते हैं, इसमें क्या रखा?
बहुत तरह तरह के प्रश्न करने वाले आजकल के बच्चे होते हैं, पढ़ लेते हैं तो तरह तरह के प्रश्न करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं इस फोटो में क्या रखा, इस मूर्ति में क्या रखा है ना। अब मीरा जी का भाव देखिए, उसी मूर्ति को देखते देखते मूर्ति में सभा में काली मैया जो बैठ करके पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के साथ बैठ कर भोजन करती हैं। शब्दों में बड़ी ताकत और बड़ी शक्ति है। और जो हमारे जो मूर्ति है, हमारे जो फोटो हैं, जो हम रखते तस्वीर रखते हैं, इसमें बड़ी ताकत है। मूर्ति फोटो सब सिद्ध होते हैं। आप कहेंगे कैसे? एक बार एक प्रश्न हुआ था स्वामी विवेकानंद जी महाराज, हम उनके द्वारा इस बात को समझाते हैं कि फोटो का क्या महत्व है। तो जब वो उपदेश दे रहे थे, बाहर दे रहे थे, भारत देश के बाहर दे रहे थे, लोगों ने कहा आपके यहाँ की मूर्ति पूजा है, आपके यहाँ लोग फोटो रख करके पूजा करते हैं, उससे क्या लाभ है? तो जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि कल जो है तुम अपना फोटो लेकर के आ गया, अपना तस्वीर लेकर के आ गया। तो विवेकानंद जी के पास जो अगले दिन लेकर के फोटो तस्वीर लेकर के पहुंचा, बड़ा सुंदर अपना तस्वीर लेकर के गया, और जैसे ही सामने गया तो पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी उसके तस्वीर पे थूक दिए, उसके तस्वीर पे थूक दिए। अब वो बड़ा तेजी से नाराज हुआ, सन्यासी होकर कि आप इतने ज्ञानी हैं, आप महात्मा हो, मेरे फोटो पे आप थूक रहे हैं। पूज्य श्री विवेकानंद जी ने कहा कि भाई मैंने तुम पे थोड़ी न थूका, तुम्हारे फोटो पे थूक रहा, तुम्हें क्यों दुख हो रहा, तुम्हें क्यों दर्द हो रहा? तुम्हारा फोटो ही तो है, मैंने तुम्हारे फोटो पे थूका, तुम्हें दर्द हो रहा। तो जो मेरा भगवान जब मेरे फोटो के रूप में है, जब मूर्ति के रूप में है, मेरी तस्वीर के रूप में, जब मेरा ठाकुर मेरा गोविंद मेरे सामने है, मेरे राघव मेरे सामने है, तो क्या मेरा उनसे कुछ जुड़ा नहीं है? केवल एक फोटो से तुम्हारा जुड़ाव हो गया तो क्या मेरा जुड़ाव नहीं? मूर्ति बोलती है, फोटो बोलते हैं। जब हम उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, तो जब हम जप करें तो प्रतिदिन ध्यान करें। क्या करें? ध्यान करें। ध्यान की कथा आगे हम बताएंगे आपको। तो मंत्र ले लें, कोई एक मंत्र ले लें, मंत्र लेकर के प्रतिदिन जप करें। यत कर्तव्यम, और क्या? सत्कर्म करें, अच्छा कर्म करें। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा परीक्षित जी महाराज, सत्कर्म करें, अच्छा कर्म करें। हमें कर्मयोगी बनना चाहिए। अच्छा कर्म और बुरा कर्म में क्या अंतर? जिससे किसी को दुख ना मिले, कष्ट ना मिले, वही अच्छा कर्म। जिस चीज को करने से किसी को कष्ट मिलता हो, वो अच्छा कर्म है। अब ये नियम सब जगह नहीं लागू हो जाएगा, ये भी बात है। थोड़ा बुद्धि विवेक का भी प्रयोग करना पड़ता है। अब गुरु जी कहें कि हम बच्चे को नहीं मारेंगे क्योंकि इसको कष्ट मिलेगा, तो यहाँ बात नहीं। बड़ा एक सुंदर कथानक आता है। एक महात्मा जी उपदेश ऐसे दे रहे थे, तो वहां एक सज्जन बैठे हुए थे, भाई साहब बैठे थे। उन्होंने सुना कि भगवान सब में वास करते हैं, सब में, सब जगह वास करते हैं भगवान। तो बड़ा ही भाव विभोर हुए और इसका पालन करने लगे कि सब जगह परमात्मा है, ठाकुर जी है, सब जगह निवास करते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक हाथी पागल हो गए। अब वो बड़ी तेजी से आगे आ रहे, सबको मार रही, और सारे लोग शोर मचा रहे हैं, भागो भागो, हाथी पागल, हाथी पागल, हाथी पागल। लेकिन भाई साहब बैठे हुए हैं, क्यों? क्योंकि महात्मा जी बताए थे कि सब में भगवान। अब पास आने लगी तो महावत बोलने लगा, अरे भाई हट जाओ, हट जाओ। लेकिन भाई साहब सुन ही नहीं रहे हैं, वो इसी चक्कर में पड़े हैं कि महाराज जी बताए थे कि सब में परमात्मा है। तो हाथी में परमात्मा भगवान है, कहां मुझे मारेंगे? और हाथी है, उठाए फटक। दूसरे दिन महाराज जी के पास पहुंच गए। भाई साहब बोले कि महाराज जी आप गलत कर रहे थे। क्या? आप बोले सब में भगवान है, तो हाथी आ रहे थे और उसमें भगवान, तो उसने क्यों मुझे मारा? तो महाराज जी ने कहा, वो महावत में भी आपको भगवान दिखा था कि नहीं है? बोले हाँ, भगवान तो उसके अंदर भी है। तो बोले महावत बोल रहा था कि भाग जाओ, हटो भागो, हटो भागो,
उसकी बात नहीं सुनाई दे रही थी और हाथी को आप देख रहे थे। एक ही नियम, एक ही सूत्र सब जगह नहीं लगता, बुद्धि और विवेक का भी उपयोग करना। तो हमें सत्कर्मी होना चाहिए, अच्छा कर्म करें और स्मर्तव्यम, भगवान का प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए, प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए, हर क्षण स्मरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा आपका जो जीवन है, ये जो मन है, ये बड़ा तेजी से भागता है। जिस चीज को आप बार बार देखते हैं उसी में जाता है, जिस चीज का बार बार स्मरण करते हैं उसी में दर्शन करता है। जब प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे, प्रभु के झांकी का स्मरण करेंगे, तो प्रतिदिन वो हमारे जीवन में हर क्षण जो है एक उत्साह, उमंग और अच्छा कर्म करने की प्रेरणा जगेगी। भगवान का स्मरण करें, भजनीय भगवान का ही भजन करें। हमारा आपका जीवन जो मिला है वो परमात्मा के हाथ में, जितनी सांस हम गिन करके मिले। वो श्री पति जी महाराज कहते हैं, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस हिला गया। पूज्य श्री पति जी महाराज कहते हैं क्या, अरे तेरा हर श्वास अनमोल मोती, गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, तेरा हर श्वास अनमोल मोती, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर तेरा हर श्वास अनमोल मोती, तेरा हर श्वास अनमोल मोती, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास, तेरा हर श्वास अनमोल मोती, गंवाने के काबिल माया, तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया, तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया, तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया। ऐसे ईश्वर को तूने बुलाया, ईश्वर को तूने बुलाया, जो बुलाने के काबिल नहीं।
पड़ेगा, नरक में करता होना पड़ेगा। अब न संभला होना पड़ेगा, नरक में करता होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, मेरा ऐसा बुरा हाल होगा। जन्म दिया मुझे जो मिला, जन्म दिया मुझे जो मिला, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद 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 बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल पति जी महाराज का सुंदर सा भजन बड़ा सीख देता है। भूलशिभाग भगवान की जय जय। स्मरण रहना चाहिए, हमें प्रभु का स्मरण रहना चाहिए, करते रहे भजनीय भजन करें। और ये सब होगा कैसे? परीक्षित जी महाराज ने 7 वचनों को 7 प्रश्नों को पूछा और 7वें वचन का फिर पूछा कि ये इसका पालन कैसे करें। हम आप जानते भी हैं, बहुत से लोग जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते। इसका सरल सूत्र क्या है? अब श्री सुखदेव जी महाराज वो सूत्र बता रहे हैं। धीरे धीरे सूत्र एक एक सूत्र बताएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित जी महाराज, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। बरियानेसते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां स्तोत्याव्यादियः पुरः। बरियानेसते प्रश्न बड़ा सुंदर प्रश्न है। हे राजन, आपने बड़ा ही सुंदर बड़ा अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि संत महात्मा लोग बैठे और समाज के लिए, सामान्य पुरुष के लिए, सामान्य लोगों के लिए प्रश्न है कि ये 7 मंत्र दिए जा रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का जप होगा। जितासनो जितस्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। जितासनो, पहले आसन को साधो। अब देखिए, अगर इस शरीर में बड़ी शक्ति है, इस शरीर में कुंडली जागरण जो होता है इसी शरीर में होता है, 7 चक्र पाए जाते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज का जितासन, पहले आसन को साधा जाए। यदि हम साधना करना चाहते, अच्छा जप करना चाहते, एक आसन में कुछ देर तक बैठे। अब आसन भी कई तरह के होते हैं, सुखासन होता है, पद्मासन होता है। सुखासन तो उसको भी बोलते हैं जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ पाओ, लेकिन आज के समय बड़ा दिक्कत है थोड़ा। अब आप कहेंगे जो माता जी लोग हैं, भैया लोग हैं, वो बैठ नहीं पाते हैं, है ना, अधिकांश लोग नहीं बैठ पाते हैं। इसका मतलब ही नहीं है, यहाँ दे दिया गया सुखासनों। हम एक जगह कथा कर रहे थे तो हम भी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन एक माता जी की बड़ी समझदार थी, तो जब वहाँ चर्चा हमने कर लिया कि सुखासन,
हमने कहा कि जिसमें सुख मिले उस आसन में बैठ करके भगवान की पूजा पाठ करें। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब कुर्सी पे बैठ के सुख मिलता है तो कुर्सी पे बैठ के जब कर लिया करें। हमने कहा ये आपने अच्छा सुख दे दिया भाई, दर्द नहीं होगा, बात सही है। अगर घुटने में दर्द है, बैठने में दिक्कत है तो कुर्सी पे बैठ करके, लेकिन भगवान जी की पूजा पाठ मत छोड़िए। आप एक मूर्ति देखते होंगे, फोटो देखते होंगे, भगवान श्री महात्मा बुद्ध जी लेटे हुए हैं, तो लेट करके ही वो ध्यान कर रहे थे समाधि में। लेटे हुए कौन है? भगवान विष्णु जी महाराज समाधिस्थ रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पांव में शक्ति है और हम क्या कहें कि अच्छा सूत्र मिल गया भैया, अब लेटे लेटे ही पूजा पाठ होगा, अब कुर्सी पे ही बैठ करके होगा। जिनको दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, घुटनों में दिक्कत है, वो लोग करेंगे। बाकी जितासन, आसन को सिद्ध करेगा। अगर आप आसन को सिद्ध कर लेंगे, धीरे धीरे शरीर को हमको साधना के योग्य बनाना पड़ेगा। व्रत उपवास जब तक नहीं आप करेंगे, साधना जब तक नहीं करेंगे, तपस्या जब तक नहीं करेंगे, इस जीवन में समझ लीजिएगा सीताराम सीताराम राम श्याम। कल सुनाएंगे इसका एक लाइन भाव था कि भाव दिया गया कि सांसों की माला में जो को सांस मिला, इसी में प्रतिदिन जप करते रहिए, सीताराम सीताराम गुणगान करते रहिए। बड़ी हिम्मत होनी चाहिए इस मंच तक आने के लिए। इस बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत है। सांसों की माला, प्रतिदिन सांस को ही, सांस में अपने ही प्रतिदिन बैठिए और प्राणायाम करिए और ठाकुर जी का ध्यान करते रहिए। जित श्वासो जित श्वासो जित संको जितेन्द्रियः। और हमें चाहिए कि अपने इंद्रियों को सिद्ध करें। इंद्रियों को सिद्ध, हाँ, जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इनको हम सिद्ध करें। इसको आगे बताएंगे कैसे जो है बताया गया है सिद्ध करने के लिए। स्थूल भगवते रूपे, पहले भगवान का जो स्थूल स्वरूप है उसका हम प्रतिदिन थोड़ा सा ध्यान करें। अब भगवान का जो स्थूल शरीर है, स्थूल स्वरूप है, उसको कैसे क्या है, पहले ही हम ध्यान में नहीं चले जाएंगे, समाधि में नहीं चले जाएंगे। पहले तो हमें भगवान का कुछ तो चित्त अपने हृदय में उतारना पड़ेगा। जो भी एक ठाकुर जी को रख लीजिए, ठाकुर जी को प्रतिदिन 2 मिनट 5 मिनट प्रीत लगाइए ठाकुर जी से। प्रतिदिन 5 मिनट को देख के देखना क्या है। सबसे सरल हम आपको बताते हैं ध्यान, सबसे सरल ध्यान। जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपका मन भागेगा, इधर उधर भागेगा, लेकिन सबसे सरल ध्यान है वो क्या है, भगवान का स्थूल स्वरूप का है। भगवान जी को एक बार देख लीजिए, फिर भगवान के पैर को देखिए, नख को देखिए, धीरे धीरे भगवान को देखते जाइए, ठाकुर सरकार के मुख को देखिए, नेत्र मिलाइए, गोविंद गोपाल को देखिए, ठाकुर सरकार को, फिर वही छवि को अपने हृदय में उतारिए। 2 मिनट 5 मिनट नेत्र बंद कर लीजिए, फिर उनका ध्यान अपने आप ही आने लगेगा। जब आप ध्यान मग्न होंगे, बिना उनके हम रह ही नहीं पाएंगे। एक ऐसा समय आ जाएगा उनके बिना आप नहीं रह पाएंगे। ऐसा समय आ जाता है जैसे ठाकुर जी गोविंद गोपाल राधा रानी है, ये बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो इनकी सेवा पूजा करते हैं उनके बिना बेचैन रहते हैं। हमने ऐसे ऐसे भक्त देखे, माता जी लोगों को देखा है कि ठाकुर सरकार के लिए उतना और लोगों के लिए चिंतित नहीं है। ठाकुर सरकार से प्रेम लगा ली, उनके भोजन के, उनके दूध पिलाने के, खिलाने की उनकी चिंता। तो पहले भगवान का स्थूल स्वरूप को अपने अंदर, फिर जब धीरे धीरे आएगा तो निराकार स्वरूप बनने लगता है। फिर परमात्मा ठाकुर सरकार के द्वारा परमात्मा हमारे चित्त में आते हैं। स्थूलो भगवते रूपे मन संहारयोऽद्य
भगवान के स्वरूप को जब हम अपने मन में धारण करते हैं, भगवतो रूपे मन, तब हमारा मन जो है वो भगवान में, ठाकुर सरकार में, गोविंद गोपाल में धीरे धीरे लगने लगता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित जी महाराज, पहले हमको आपको अपना आसन, क्योंकि परीक्षित जी महाराज 7 दिन तक उसी आसन में बैठ गए। परीक्षित जी महाराज उठे नहीं, सुखदेव जी महाराज ऐसे कथा सुन कराते रहे और परीक्षित जी महाराज ध्यान मग्न होकर के कथा सुन। जित संतो जितेंद्रियः, जिह्वा के द्वारा हम जब भोजन करते हैं कैसा हम करें, ये बड़ा सरल है। अगर हम अपने मन को साधना चाहते हैं तो सबसे सरल सूत्र है कि हमारा जो भोजन है उसको हम सात्विक कर लें। 3 तरह का भोजन होता है, सात्विक होता है, राजसी होता है और तामसी होता है। तो तामसी वाला तो आप लोग जानते हैं, जो लोग खाते हैं केशव माधव हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव है दुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में, पाप कटेंगे क्षण में, नाम प्रभु का है दुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में, पाप कटेंगे पीले अमृत घोर, नाम को पीले अमृत घोर, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल,
सदन कसाए, नाम जपन से मुक्ति पाए, नाम जपन से मुक्ति पाए, नाम जपन से मुक्ति पाए। सबरी अहिल्या सदन कसाए, नाम जपन से मुक्ति पाए, नाम जपन से मुक्ति पाए। माता सबरी अहिल्या सदन कसाई रैराज बाबा सबने जो है नाम को जपा। नाम नाम की महिमा है बेतोल, नाम की महिमा बेतोल मतलब नापिए मत कि हमने 3 माला कर लिया 11 माला कर नहीं, छोड़ दीजिए, नापिए तौलिए मत नाम को। नाम की महिमा है बेतोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि 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 बोल हरि बोल 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 हरि हरि। गणिका तारे बड़े बड़े निश्चर कोश बड़े बड़े निश्चर कोश बड़े बड़े निश्चर कोश शुभा बढ़ावत गणिका तारे बड़े बड़े निश्चर को संहारे बड़े बड़े निश्चय को संहारे गिन पापी तारे को गिन पापी तारे को हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव शोभित केशव माधव शोभित हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि श्याम प्रेम से बोलो हाथ से ताली मारो
सोचे, बिना समझे चले गए और जाकर के उन्होंने सेवा किया, नरसी के लिए सेवा किया। अर्जुन रथ आप चलाया, गीता कह कर ज्ञान सुनाया, गीता कह कर ज्ञान सुनाया, गीता कह कर ज्ञान। अर्जुन रथ को चलाया, गीता हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। सभी लोग प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करके और ठाकुर सरकार के नाम का उच्चारण करेंगे, मस्ती में झूमेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और समर्पण भाव से गोविंद गोपाल के संग में केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, 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 केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि 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 बोल। दोनों हाथ ऊपर कर, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, 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 गोविंद गोपाल की जय, श्री ठाकुर सरकार की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी महाराज को कथा श्रवण कराते हैं और आगे की कथा, बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराते हैं। आइए अब हम आप सभी लोग खड़े होंगे और भगवान जी की सुंदर सी आरती करेंगे, ठाकुर जी की आरती करेंगे। क्योंकि एक जगह ऐसे ही कथा हम लोग कर रहे थे तो हमारे अजय बाबू बोले सुनने वाले तो लोग कुर्सी पे और सोफे पे बैठे रहते हैं, लेकिन महाराज कुछ ऐसी व्यवस्था कथा किया करिए कि हम लोग कुर्सी पे बैठे। हमने कहा कुछ दिन बाद आ जाएगा समय, है ना। अब आजकल होने लगा डाइनिंग टेबल पे लोग बैठ करके रुद्राभिषेक करते हैं, चारों तरफ कुर्सी लगा ली, बैठने की दिक्कत है कि नहीं। जब बूढ़े हो जाते हैं हमारे महाराज जी लोग, शंकराचार्य जी लोग, तो फिर वो एक आसन कुर्सी लगा लेते हैं, पैर नीचे रहता है, आराम से बैठते है कि नहीं। तो भाई भगवान जी की सुंदर सी आरती करते हैं। कल कथा
आज जैसे जिस समय पे प्रारंभ हुई है, हमारे 3 बजे भाई लोग आते हैं, 3:30 बजे से संगीत आज प्रारंभ होता है और उसके बाद जो है कथा प्रारंभ होती है। कल सुंदर कथा, परसों जो भगवान जी का जन्मोत्सव होगा, ठाकुर जी का जन्म कराया जाएगा, उसके बाद विवाह कराया जाएगा। बड़ी रसमय कथाएं होंगी। इधर की जो कथा है, अष्टम स्कंद तक की जो कथा वो ज्ञानपूर्ण कथा है, इसलिए इसमें ज्ञान की ही चर्चा चलेगी। तो थोड़ा सा उसमें आनंद लेते रहेंगे हम लोग। अब आइए सभी भक्तगण खड़े होंगे और सुबह परिक्रमा कर लें। सभी लोग अपनी जगह पे घूम जाएंगे, दाहिने से बाएं घूम जाएंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा